नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना से निपटने की स्थितियों में पूरे देश में जो हालात हैं, उसके बाद अब जनप्रतिनिधियों की खास तौर से एक जिम्मेदारी बनी है। और ऐसी स्थिति में आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या हालात है कोरोना को लेकर प्रदेश के अंदर। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मेरी जो बात हुई थी जी तो उसके अंदर ये एक एमएलए के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी और जी। मंत्री के नाते तो रोज मुख्यमंत्री जी और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब रोज बात करते ही हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो लेकिन एक मैं ये जानना जनप्रतिनिधि, चाहता हूँ अतुल हाँ, अतुल जी एमएलए के आपसे नाते मैं कि आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक जी, है? मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं इस बात का आपका। मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर शुरुआत की जाए तो घर से ही होती है। अगर आपके पास मंत्री का पद भी है, उसके बाद घर की शुरुआत होती है। तो अपने विधानसभा जो क्षेत्र की जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर, वो कितनी कारगर जो है सरकार की तरफ से जो प्रयास जारी हो रहे हैं, वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए, कारगर प्रयास हैं तो उसी का ही एक नतीजा ये है कि पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा क्षेत्र, उसके बावजूद भी जो आंकड़े बताते हैं कि केवल 1700 एक्टिव केसेस के करीब इस समय हॉस्पिटल्स में है। दुखद मृत्युआं हुई हैं, सभी को उसका अफसोस है। और उनकी जो संख्या है, तो हम दिल्ली के बिल्कुल पास है, जहां पर भारत का सबसे ज्यादा इस समय असर कोरोना का जिन 3-4 जगहों पर है, उसमें दिल्ली भी है। और दिल्ली और गाजियाबाद की जो सीमा है, या उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, वो 40 किलोमीटर तक, और हर जगह उसका ध्यान भी नहीं रखा जा सकता है। उसके बावजूद उसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। तो ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, और जिसमें जनता का भी सहयोग मिला है, शासन प्रशासन का भी सहयोग मिला है, तो वो अपने आप में बहुत, जिसे कहना चाहिए कि कुछ अच्छा माना जाना चाहिए। जी, अभी जो स्थितियां हैं, मैं आपको बताऊं कि जो खास तौर से जो गाजियाबाद इलाका है, गाजियाबाद जो जिला है, वहां पर देखने को मिला था कि अभी दिल्ली के बॉर्डर्स भी जो सील कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो कामगार लोग हैं, जो अभी ऐसे लॉकडाउन के टाइम में भी जो बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। श्रमिकों की जो स्थितियां हैं, वो भी बड़ी चुनौतीपूर्ण सामने देखने को मिली है। तो आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास इन लोगों के लिए किए गए हैं? सरकार भी ये दावा कर रही है लगातार कि हम भोजन दे रहे हैं, हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि आखिर ये मजदूर दिल्ली छोड़ करके उत्तर प्रदेश में पैदल ही क्यों चल दी। लेकिन मानवता का तगादा है, जितना संभव हो रहा है उतना प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर रखी है कि पूरे भारत के अंदर जो भी उन्हें लिस्ट प्राप्त होंगी, और जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, उन सबको हम उत्तर प्रदेश में स्वीकार करेंगे और लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन वो सरकारों को उनको सहयोग देना पड़ेगा, उनको लिस्ट देनी पड़ेगी। और फिर भी जो मजदूर पैदल चले आए हैं और बिना अनुमति के चले आए हैं, उनके लिए भी शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है, और वहां पर उनके लिए भोजन और इलाज का प्रबंध अच्छा किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो हालात हैं साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपकी विधानसभा सीट है उसके स्थितियों पर अगर बात करें, तो जो श्रमिक हैं, जो रोज़ काम करके कमाने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग परिवार वहाँ पर हैं, जो आश्रित हैं प्रशासन पर, सरकार पर इस वक्त, तो उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है, वो कितनी बड़ी जो स्थितियों के साथ जो है पूरा करते हुए दिखाई दे रही है आपकी सरकार? देखिए, कोई भी जानकारी, कोई किसी भी तरह की कोई गलत देता है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार अगर किया है और उसे भोजन नहीं मिला है, तो आप एक घटना नहीं बता सकते, एक घटना। और कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से गलत फोन किया, उनके यहाँ भी भोजन गया है, ठीक। और समाज सेवी संस्थाओं ने भी बहुत काम किया है, शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप, मेरे को नहीं लगता है कि आप कोई किसी को ये कह सकेंगे भोजन नहीं मिला। और शायद यही वजह है कि गाजियाबाद में औद्योगिक नगरी है, और यहाँ पर बिहार और बहुत जगह जगह के मजदूर भाई यहाँ काम करते हैं। तो हमारे यहाँ से जो पलायन है वो बहुत कम। तो क्यों सबके लिए इंजाम है?
मेरे ख्याल से किसी को शिकायत होने की कोई संभावना है नहीं। अतुल जी, जो हालात हैं, जो स्थितियां चल रही हैं वहां पर, क्या क्वारंटाइन किए जा रहे हैं किस स्तर पर लोग, और जो जो टेस्ट हो रहे हैं वो किस लेवल पर अभी तक आपकी तरफ से जो देखने को मिले हैं कि जो स्थितियां बनी हुई हैं? क्वारंटीन तो चलिए ठीक है कर दिया है, जो लोग बाहर से भी मजदूर आए उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया होगा, लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट की जो संख्या है वो कितनी जो है बढ़ती हुई नजर आई है आपके जो है गाजियाबाद में? देखिए, मैं इसके आंकड़े रोज दिए जा रहे हैं, ठीक, और जो आंकड़े हैं वो हम जिला स्तर पर नहीं देते हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर। और आंकड़े जो है एक ही जगह से दिए जाएं वही उचित है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया जा रहा है। मैं तो एक विधायक होने के नाते सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अधिक से अधिक ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की जो बात आपने की, तो गाजियाबाद के अंदर आने वालों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन जो भी आ रहे हैं पूरे प्रदेश की अगर बात बताएं तो न केवल उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, बल्कि 2 दिन में उनको टेस्ट करके उनकी देखभाल करके जिनको ठीक समझा जा रहा है कि वो ठीक है, उनको राशन दे करके भेजा जा रहा है। जी मुख्यमंत्री रोज पूछते हैं कि हर एक को राशन दिया गया है या नहीं दिया गया, और जब वो अपने घर पहुंच जाते हैं तो उनको 1,000 रुपए देने की व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, और उन्होंने इस बात का भी बार बार निर्देश दे रहे हैं कि कभी किसी श्रमिक को, किसी मजदूर को अपमानित ना होना पड़े, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और सबको बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि वो इस धरती के लाल है, उनकी देखभाल पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार ली। अतुल गर्ग जी, प्रधानमंत्री ने जब अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, बैठक की थी, तो उनका एक चिंता का विषय था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ गांव में कोरोना को पहुंचने से रोकना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर आपके विधानसभा स्थितियों की बात कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग जो ग्रामीण परिवेश की बात भी की जाए, तो क्या लगता है कि हमारी कितनी तैयारी है? हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन करने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन गांव जैसे इलाकों में, संकरी इलाकों में ये कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है? उसके लिए कितना तैयार है हमारा जो प्रदेश का सरकार और प्रशासन? से तैयारी है, कहीं कोई कमी नहीं है। बस अगर 4 आदमी भी सहयोग नहीं करते हैं, बात को छुपाते हैं, जैसे कि पहले भी हुआ दिल्ली में, तो खास तौर से शायद इसी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसके लिए हम तो सभी से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई, यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसे छुपाए ना, उसे बताएं। और उसको लोग अगर बता देंगे और छुपाएंगे नहीं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर अच्छे परिणाम आएंगे, और हम इस कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। ये सही बात है, बहुत बड़ी जो है सकारात्मक पहल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिन स्थितियों के हिसाब से जो लगातार टेस्ट भी बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका एक सकारात्मक नतीजा भी सामने निकल के आ रहा है। अभी जो हालात हैं, अगर उद्योगों की बात करें, आज देखिए जिस तरह से एक राहत पैकेज का जो है घोषणा होती है प्रधानमंत्री द्वारा, अभी वित्त मंत्री ने भी जो है खासतौर से आगे एसएमईज को जो है बढ़ाने की कोशिश किएगा, और गाजियाबाद में भी खासतौर से बड़ी संख्या में एमएसएमईज के जो है, जो माइक्रो लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़े लेवल पर हैं। तो उस लिहाज से आज जो घोषणा की गई है, अतुल जी किस तरह से देखते हैं आप इसके लिए, जो आम व्यापारी के लिए छोटे स्तर के? देखिए, चाहे छोटा स्तर हो या बड़ा हो, ये एक चेन है। यदि आपका आपके ठीक, तो आपका जो नाखून है वो ठीक है, ठीक है, तो उसमें छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, पूरा एक चक्र है। उस चक्र के अंदर कहीं भी कोई बाधा नहीं आवे, उस चक्र के कारण ही आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अब आपको पता पड़ा गया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अगर उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, और उससे कई गुना उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि मजदूर के लिए गांव गांव तक पैसा पहुंचाने के लिए उद्योगों का चलना भी बहुत जरूरी है, किसानों का भी देखभाल बहुत जरूरी है। अब की बार चीनी मिलें बंद कोरोना के बीच में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर किसान का गन्ना खरीदा गया। कोरोना के बीच में इस बात का ध्यान रखा गया कि गेहूं की फसल जो उग रही है, जो तैयार हो रही है, ताकि किसान को अपना मूल्य, कम मूल्य पर अपना गेहूं बेचना नहीं पड़ रहा। बाजार में लगभग वही दाम है जो सरकार ने घोषित किया। जब जब इससे पहली सरकार आपको 200-200, 300-300 रुपए कुंटल का फर्क रहता था,
और दाम भी बहुत कम होता। अब दाम भी बहुत ठीक है और उसके बावजूद भी मार्केट कम है, मार्केट में कम नहीं हो रहा है। तो ये मुख्यमंत्री की नीति, उनके प्रयासों का परिणाम है, दूरगामी निर्णयों का परिणाम है। मिलें चल रही हैं, भट्टे चला दिए गए, किसानों का गेहूं की खरीदारी चलती रही, राशन की दुकानों पर राशन बढ़ता रहा, फ्री भी राशन दिया गया, दालों का भी एक नया देने का सिलसिला शुरू करा गया। बैंकों के अंदर प्रधानमंत्री ने जो पैसा भेजा वो हर एक के अकाउंट में पहुंचा। जिस समय ये अकाउंट्स खुल रहे थे तो उन दिनों बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इन अकाउंट्स के खुलने का फायदा क्या है। अब पता पड़ गया कि क्या फायदा है। हम्म। आज सब अगर तक पहलू प्रधानमंत्री सामने है। पैसे भेजना है तो सीधा के किसी और के बीच में जेब में नहीं जाता। पहले की तरह नहीं है कि दिल्ली से 1 रुपया चला और 85 पैसे आया, पूरा पैसा किसान की जेब में जा रहा। तो ये इस सरकार की और काम करने की पारदर्शी व्यवस्था की संवेदनशीलता का एक उदाहरण है पूरी समस्या के अंदर। लेकिन इस समस्या के अंदर जन सहयोग से ही इसमें विजय प्राप्त की जा सकती है। ये और वो जन सहयोग अभी तक बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। चलिए अतुल जी, एक सवाल मैं एज अ स्वास्थ्य मंत्री आपसे, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर भी लेना चाहता हूँ। चलते चलते सिर्फ इतनी बात है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, पीपी किट की जो उपलब्धता है हमारे प्रदेश के अंदर अब वो काफ़ी है, और ऐसी स्थिति में टेस्ट भी बहुत अच्छे नंबर पे हो रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो स्थितियां कब तक जो है संयमित होने की स्थितियों में आ जाएगा? जो ये जो आंकड़ा है, हालांकि रिकवरी रेट हमारे प्रदेश का बढ़ा है इस कोरोना के खिलाफ, ये बहुत बड़ी अच्छी सकारात्मक बात है। तो हम ये जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें जो जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अब उपलब्ध है प्रदेश सरकार के पास, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम इससे बिल्कुल एक सिमेट्रिकल जो है लेवल पर जो है क्रॉस कर लेंगे? देखिए, ये तो जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा आगे, नेशनल एवरेज उत्तर प्रदेश। रही बात संसाधन, कुछ चीजें ईश्वरीय हैं, वो अपने हिसाब से ठीक होंगी धीरे धीरे। दवाई जब बन जाएगी, वैक्सीन जब आ जाएगी, या जो भी। लेकिन मानवीय स्तर पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और रोज उनका खुद का देखभाल होती है। संसाधनों की कमी कहीं भी नहीं होने दी जा रही है, ना होने दी जाएगी। कोई व्यक्ति आ सकता उत्तर प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर की कोई की कमी उत्तर प्रदेश में है और ना ही होने जाएगी। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है कि जहां के मुख्यमंत्री ने 5 लेबोरेटरी के बजाय अभी तक 20 लेबोरेटरी का करीब करीब आरंभ करा दिए, मेडिकल कॉलेज दुगने करा दिए, संसाधनों की कोई कमी किसी में। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर ना हो। ये सब मैं जानकारी आपको दे रहा हूं और ये आपको पहले से भी होंगी, पर आपने कहा है तो इसलिए मैंने सब जानकारी दी। अतुल जी, चलते चलते एक आखिरी बहुत बहुत सवाल, मतलब एक आखिरी संदेश जानना चाहता हूं मैं जनसत्य न्यूज के दर्शकों के लिए। जो कोरोना स्थितियां हैं, महामारी है, आप जनसत्य न्यूज के लिए जो और उसके दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो वही बात दोहराऊंगा जो प्रधानमंत्री जी ने दोहराई है, कही है। वही बात कहना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसका ये कब तक रहेगा। लेकिन इस संकट के कारण से देश की विकास की गति नहीं रोकी जा सकती। जनजीवन को धीरे धीरे सामान्य करना ही होगा। और लेकिन इसमें ना तो हम बीमार पड़े, ना हमारे कारण कोई और बीमार पड़े। तो हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना हम खुद बीमार होने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, आपने जनसत्य न्यूज को समय दिया, बातचीत की और अपनी बात जो अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर प्रदेश की बात आपने जो जनता के सामने रखी है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्थितियां हैं देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर बहुत गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं वो देश के अंदर कोरोना को परास्त यानी कि हराने के लिए वो बहुत काफ़ी हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हालात को बिल्कुल स्थितियों में बताया है। साथ ही साथ जो उद्योगों के अंदर जो अमृत अभी मिला है उसको भी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग देखते हैं। तो ये हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको ये हमारी विशेष कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।